लगा रिकॉर्डिंग। तो उस तरीके से आप एक यूपीआई पिन बनाते हैं आपका 4 डिजिट का या 6 डिजिट का, जो एक तरीके का आपका पासवर्ड होता है। तो वो कैसे बनता है और क्या उसके प्रोसीजर होता है, हमने वो जाना था। तो अगर किसी को भी इन 4 टॉपिक्स में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आज के सेशन के पहले पूछ सकता है। अगर आपका पेटीएम अकाउंट बनने में आपको कोई भी तकलीफ आई हो या आपका अकाउंट अभी तक नहीं बना हो तो वो एक बार पूछ सकता है, ताकि हम उसको रिजॉल्व करके आगे बढ़ें। इसी के साथ में हमने लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दी थी। तो अगर ऐसा होता है कि आपको किसी को बताना हो आपके घर पे जिनको पेटीएम का अकाउंट बनाना हो, तो वो हमारा यूट्यूब पे जो चैनल है क्वारंटेक के नाम से, वहां जाकर ये पूरा वीडियो देख सकता है एंड अपने आप से एक पेटीएम का अपना अकाउंट बना सकता है। पेटीएम क्या होता है वो भी मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। तो पेटीएम एक डिजिटल पेमेंट सर्विस है। तो आजकल आपने सुना होगा कि कैशलेस हो गया है सब कुछ। तो पहले तो अगर आप कहीं भी जाते थे और आपको पेमेंट करना होता था तो आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करते थे, बट अब और आसान तरीके आ गए हैं। तो पेटीएम एक ऐप है जिससे आप बिना किसी कार्ड कैरी करे या बिना किसी को कैश दिए आप ट्रांजैक्शंस अपने फोन से कर सकते हैं। तो आपका बैंक अकाउंट आप लिंक करते हैं पेटीएम पर, और फिर आप पेटीएम के थ्रू शॉप्स पर या दूसरों को अगर पैसे भेजने हो या आपको खुद खुद को पैसे रिसीव करने हो, तो आप शॉप्स पे और कई तरीके की जगहों पर आप पेटीएम का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको और भी कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं। अगर आप पेटीएम का यूज करते हैं शॉपिंग में या आप बिजली का बिल भरते हैं, तो उसमें आपको कई कैशबैक्स भी मिलते हैं जो हम आगे सेशंस में बताएंगे। तो इस तरीके से पेटीएम और बहुत आसान है चलाना पेटीएम को। तो जैसे आपने लास्ट सेशन में देखा होगा कि बहुत आसान तरीके से आप लोग के अकाउंट्स बन गए थे पेटीएम पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज वो देखते हैं। तो आज एक बार आपका अकाउंट बन गया, यूपीआई पिन बन गई, तो आज हम देखेंगे कि पेटीएम पर आप अपना एक पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। तो हाउ टू एक्टिवेट सिक्योरिटी शील्ड क्या होता है और उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं, आज हम वो देखेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि आप किसी को अगर पे करना चाहते हैं, किसी को आप पैसे भेजना चाहते हैं या किसी शॉप पर पेमेंट करना चाहते हैं किसी भी चीज का, तो वो कैसे करते हैं। तो उसमें भी कई तरीके के आप मोड से पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे क्यूआर कोड स्कैनर हो गया, मोबाइल नंबर अगर आपको पता हो तो आप मोबाइल नंबर डाल के भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके साथ में अगर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स पता हो, अगर आपको कहीं बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी गई हो और आपको पेमेंट करना हो कहीं, तो आप पेटीएम पे वो भी कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि अगर आपको यूपीआई आईडी पता हो किसी की, तो यूपीआई आईडी यूज करके कैसे पेमेंट करते हैं। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि आपका ये जो जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं उसकी एक, अगर आपको देखना हो कि लास्ट क्या हिस्ट्री रही है, क्या बैलेंस है, तो वो कैसे देखते हैं पेटीएम पर। तो आपका सारा जो भी पहले के ट्रांजैक्शंस आप उनको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो उससे जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा आपका इजीली आप पेटीएम पर देख सकते हो। तो वो कैसे देखते हैं, आज हम वो जानेंगे। तो इस तरीके से आज का सेशन रहेगा। अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग को कि आप अपने साथ में आपके फ़ोन पर पेटीएम खोल लें, ताकि हम जैसे जैसे आपको स्टेप्स बताएं आप हमारे साथ में ही उन स्टेप्स को यूज़ करके खुद एक बार ट्राई करें, तो आपको बहुत ईजी लगेगा सब कुछ। तो लेट्स स्टार्ट। एंड एक बार मैं स्क्रीन शेयरिंग शुरू कर देता हूँ। रिद्धिमा, मेरे को स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन दे प्लीज। तो किसी को भी लास्ट सेशन में अकाउंट सबके बन गए थे एंड बैंक अकाउंट्स लिंक हो गए थे, उसमें किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है एक बार, अगर कोई भी आपको डाउट हो तो।
तो यहाँ पर जैसे स्क्रीन शेयरिंग शुरू हो गई है, तो यहाँ पर जैसे पेटीएम का आप आपका जो ऐप है फोन पर आप खोलते हैं, तो आपको इस तरीके की यहाँ पे स्क्रीन दिखती है। तो ये जो है ये आपका पेटीएम का होम स्क्रीन हो गया। एंड अब हम देखते हैं कि अगर आपको किसी को पे करना हो, उसके पहले हम देखते हैं सिक्योरिटी शील्ड का। पे करने से पहले सिक्योरिटी शील्ड का देख लेते हैं एक बार। तो जैसे पेटीएम का अभी आपने देखा कि ये मेरा फोन है, अब यहाँ पर मेरा फोन एक बार खुल गया, तो अब मैं यहाँ पे पेटीएम पे जाकर अगर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर डायरेक्टली खुल जाता है पेटीएम। मतलब इस पे कोई पासवर्ड सेट नहीं है। और यहाँ पे अगर कोई दूसरा मेरा फ़ोन खोलता है और पेटीएम खोलता है, तो वो आराम से पेटीएम में लॉगिन करके मेरी सारी डिटेल्स देख सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप एक कुछ पासवर्ड सेट करना चाहते हैं या आप किसी को नहीं बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप एक सिक्योरिटी पिन या पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। तो वो कैसे सेट करते हैं हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे ऊपर ब्लू कलर का एक सिंबल दिख रहा होगा बना हुआ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, वो बटन आप अगर क्लिक करते हैं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो ब्लू बटन है उस पर आप अगर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके की विंडो खुलती है। तो ये विंडो पे आपको आपका नाम दिख रहा होगा लिखा हुआ सबसे ऊपर, और उसी के नीचे पेटीएम सिक्योरिटी शील्ड लिखा हुआ होगा। क्या आप लोग अपने स्क्रीन पर ये देख पा रहे हैं? आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स पे एक बार रिप्लाई करें ताकि हमें पता हो कि आप अपने फोन पर ये खोल पा रहे हैं। अगर आपको मीटिंग में और पेटीएम साथ में आप एक ही फोन से कर रहे हैं अटेंड, तो आप कैसे दोनों को साथ में चला सकते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। तो जैसे अभी पेटीएम खुला हुआ है एंड उसी फोन पर आप जूम की जो हमारी मीटिंग है वो देख रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में अगर आपको शफल करना हो, तो आप यहाँ पर जो नीचे आपके फोन पर 3 लाइंस दिख रही होगी बनी हुई, आप इस पे अगर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर जितने भी आपके ऐप्स खुले हुए हैं, यहाँ पर आपको आपके ऐप्स जो ओपन्ड ऐप्स हैं वो दिखते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो आप यहाँ से जैसे पेटीएम का ऐप हुआ, तो आपने यहाँ पेटीएम पे क्लिक करा, तो आप यहाँ पर आ गए। इसी तरीके से अगर आपको अब ज़ूम पर जाना है वापस से देखने के लिए, तो आप यहाँ से ज़ूम की तरफ स्वाइप कर सकते हैं और उस पे क्लिक करेंगे, तो आपकी ज़ूम की विंडो खुल जाएगी। तो आप इस तरीके से अगर एक ही फ़ोन से कनेक्टेड हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे पेटीएम का सिक्योरिटी शील्ड का फीचर आपको दिख रहा है, तो अगर आपको इसको एक्टिवेट करना है, मतलब अगर आपको कोई पासवर्ड सेट करना है आपके पेटीएम पर, तो यहाँ पर आपको एक्टिवेट का एक बटन दिख रहा होगा। क्या आप अपनी ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं। राजश्री आंटी का मैसेज आ गया है एंड बाकी लोग भी एक बार बताएं कि आप क्या यहाँ तक फॉलो कर पाए हैं। पार्थ अंकल का भी मैसेज आ गया है। किसी को भी अगर इसमें कोई भी क्वेरी हो, आपका पेटीएम अकाउंट नहीं खुल रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं, ताकि आप साथ ही में जो भी हम बता रहे हैं साथ ही में आप यूज करें एक बार। जी, एक सेकंड। राइट, तो यहाँ पे जैसे आपको पेटीएम सिक्योरिटी शील्ड दिख गया। अब आपको अगर इसको एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पे एक्टिवेट का जो बटन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपने माइक्स म्यूट कर लें एक बार। जी, तो यहाँ पर पेटीएम सिक्योरिटी शील्ड के बगल में जो एक्टिवेट है, आप उस पर अगर क्लिक करते हैं, तो आपको इस तरीके की विंडो दिख रही होगी बनी हुई। यहाँ पे लिखा हुआ है पेटीएम सिक्योरिटी शील्ड, और अगर आपको इसको इनेबल करना है, तो यहाँ पे सेट डिवाइस लॉक लिखा हुआ आ रहा है ब्लू कलर में। तो यहाँ पर अगर आप इस पे प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर आपको अलग अलग सिक्योरिटी के मेथड्स मिल जाते हैं, कैसे आपको सिक्योरिटी का
पिन रखना हो या पासवर्ड रखना हो या कोई पैटर्न लगाना हो तो आप यहाँ पर वो कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो सेफ्टी है पेटीएम की वो बढ़ जाती है, ताकि दूसरा कोई भी आपका अगर फोन यूज कर रहा है तो वो बिना पासवर्ड डाले पेटीएम में एंटर ना हो सके। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे को एक पैटर्न सेट करना है मेरे फोन में, तो मैं यहाँ पे पैटर्न पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर वो पैटर्न मांगेगा मुझसे। अब मैं जो भी अपना पैटर्न सेट करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे वो बना दूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये एल पैटर्न बनाया। अब ये पैटर्न बनाने के बाद में मैं कंटिन्यू पे जाऊंगा। अब ये बोलता है कि ड्रॉ द पैटर्न अगेन टू कंफर्म। तो वापस से जो मैंने पैटर्न बनाया है मैं उसको एक बार बनाऊंगा। इस तरीके से मेरा यहाँ पे पैटर्न वापस से मैंने बनाया और कंफर्म पे गया मैं। जब मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं ये डन दबाऊंगा। यहाँ पर कुछ परमिशन मांगता है मुझसे तो मैं यहाँ पे अग्री दबा दूंगा। इस तरीके से यहाँ पर मेरा जो पेटीएम सिक्योरिटी शील्ड है वो मैंने यहाँ पर इनेबल कर दिया। तो नीचे लिखा हुआ अब आ रहा है योर अकाउंट इज नाउ प्रोटेक्टेड। तो क्या ये आप अपने फोन पर कर पाए? आप एक बार चैट बॉक्स पे बताएं, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो इसमें पूछ सकता है। क्या आप लोग अपने फोन पर पेटीएम सिक्योरिटी शील्ड चालू कर पाए? आप रिएक्शन से थम्स अप भी कर सकते हैं। हाँ, आप एक बार हमें बताएं ताकि हम फिर आगे बढ़ सके। पार्थ अंकल का थम्स अप आ गया। बाकी लोग भी एक बार बताएं। एक क्वेश्चन आया है कि इफ आई डोंट वांट पैटर्न एंड ओनली नंबर, तो नंबर मतलब आप कोई पिन रखना चाहते हैं? आप एक बार माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई पिन रखना हो, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ अगर आपको पिन रखना हो। हाँ, तो आपने जैसे देखा होगा कि जब आप एक्टिवेट पे जाते हैं तो वहां पर आपको अलग अलग चॉइसेस मिल जाती है, पैटर्न की, पिन की, पासवर्ड की। तो आप वहां पर अपने हिसाब से जो भी रखना चाहते हैं आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं जाकर। अब मैंने जैसे मेरे फोन में तो पैटर्न सेट कर दिया तो मैं ये दिखा नहीं पाऊंगा वापस से, बट अगर आपको रखना हो जो भी, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने पैटर्न पे क्लिक करा, आप पिन पे सिलेक्ट कर ले और पिन पे जाकर आप अपना मनपसंद जो भी पिन हो 1 2 3 4 5 6 या जो भी आपको रखना हो आप वो पिन रख ले। तो आप पैटर्न भी रख सकते हैं, कोई पासवर्ड रखना हो, कोई मतलब वर्ड रखना हो पासवर्ड में तो आप वो भी रख सकते हैं। और फिंगरप्रिंट लगानी हो तो आप फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हैं। तो वो कई फोन से फोन मतलब फोन टू फोन डिफर करता है, बट आप ये सारी चीजें लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर पासवर्ड लगा लिया। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि पासवर्ड लगाने के बाद क्या पेटीएम बिना पासवर्ड के खुलता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पेटीएम का ऐप एक बार बंद करा, अब मैं वापस से पेटीएम का ऐप खोलूंगा जब, तो यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर इस तरीके से ब्लैक हो गया है। तो मतलब मेरे स्क्रीन पर अभी ये पैटर्न का ऑप्शन दिख रहा है। मैं अभी आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। इस तरीके से मेरे को मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्टली पेटीएम नहीं खुला है और अब वो पहले मुझसे पैटर्न मांग रहा है। तो यहाँ पर मैं अब पैटर्न पहले डालूंगा। ये मैंने अपना पैटर्न जब डाला एल, तो यहाँ पर मेरे को कंटिन्यू का बटन मिला। मैंने जब कंटिन्यू दबाया तभी मेरा पेटीएम का जो ऐप है वो खुला। इस तरीके से मेरा यहाँ पे पासवर्ड सेट हो गया है। क्या आप लोग अपने फोन पर पासवर्ड सेट करने के बाद एक बार पेटीएम का ऐप एक बार खुद खोल के देखें, तो आप क्या अपने फोन पर पासवर्ड देख पा रहे हैं? आप
जो भी आपने पिन रखा हो तो पिन दिखेगा, पैटर्न रखा हो तो पैटर्न दिखेगा। वो आप पैटर्न बनाने के बाद ही पेटीएम आपका खुलेगा। इसमें किसी को भी कोई भी क्वेश्चन? राइट, तो ये तो हुआ हमारा सिक्योरिटी शील्ड एक्टिवेट करना। तो यहाँ पर सिक्योरिटी शील्ड एक्टिवेट हमने जब करी तो एक तरीके का पासवर्ड सेट हो गया पेटीएम पर। तो अब हम देखते हैं कि पेटीएम पे अगर आपको किसी को पेमेंट करना हो तो वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है कि ये मेरी मेन स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पर होम पेज दिख रहा है पेटीएम का। यहाँ पर ही आपको सबसे पहले ही पे का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आप ये पे का ऑप्शन जो है अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके की विंडो यहाँ पे खुलती है। यहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्यूआर कोड, अगर आपको क्यूआर कोड स्कैन करना हो और पेमेंट करना हो तो वो हम कैसे करते हैं। तो यहाँ मैं फिर से बताता हूँ, ये हमारी जो पेटीएम की मेन स्क्रीन है। यहाँ पर आप पे पर जब दबाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके का आपको दिख रहा होगा। अब अगर आप कहीं दुकान पे गए तो आपने देखा होगा कि दुकानों का एक क्यूआर कोड लगा रहता है। अगर आप क्यूआर कोड स्कैनिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये मेरा क्यूआर कोड स्कैनर खुला हुआ है, अब मैं अगर यहाँ पर अपना फोन लाता हूँ तो इसमें क्यूआर कोड है। जब मैं फोन को अपने क्यूआर कोड के सामने रखता हूँ, मतलब मेरा जो क्यूआर कोड है उसके सामने रखता हूँ, ये मेरा क्यूआर कोड आपको दिख रहा होगा। आपके वर्चुअल बैकग्राउंड के कारण थोड़ी सी कट रही है मैच, तो अगर आप एक सेकंड। हाँ। और क्या क्या लगता है आपको बात करने सुनने के लिए? तो यहाँ पर जैसे ये क्यूआर कोड है, तो यहाँ पर जैसे क्यूआर कोड है, इसको अगर आपको स्कैन करना हो तो आप कहीं भी दुकानों पे जाते हैं तो आपको ये इस तरीके के क्यूआर कोड्स दिखते हैं। तो ये हर जगह का क्यूआर कोड एक अपना खुद का यूनिक होता है। तो ये जो क्यूआर कोड है, अगर इससे आपको पेमेंट करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, ये क्यूआर कोड को बस अपने फोन की स्क्रीन के सामने रखना है। तो यहाँ पर ये खुद ही स्कैन कर लेता है और आपको इस तरीके की स्क्रीन अब आपको दिख रही होगी पेटीएम पर। तो यहाँ पर जैसे क्यूआर कोड स्कैन करा तो यहाँ पर जिसका क्यूआर कोड अगर कोई दुकान का है तो वो दुकान का नाम दिखेगा। तो वहां पर आपको ऊपर नाम लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको फॉर एग्जांपल जो भी अमाउंट पे करना है आप यहाँ पर वो अमाउंट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को 5 रुपीज पे करना है किसी को, तो यहाँ पर मैं नीचे जो कीपैड है वहां पे 5 रुपीज या 50, 500 जो भी आपका अमाउंट है आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट टाइप करा आपने 5 रुपीज। अब आप यहाँ पर कौन से अकाउंट से पे करना चाहते हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि आप 1, 2 जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं आप उनको पेटीएम से लिंक कर सकते हैं। इसी के साथ में आप अपने पेटीएम वॉलेट से भी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से अकाउंट से पे करना है। तो यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक वाला जो अकाउंट है वो यहाँ पे सिलेक्टेड है। इसी के साथ में अगर पेटीएम वॉलेट है तो आप उसको भी दबा सकते हैं, या कोई दूसरा आपका अकाउंट है तो आप उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये बैंक अकाउंट मैंने सिलेक्ट करा तो नीचे ही पे का आपको यहाँ पे बटन दिख रहा होगा। तो ये जो पे का बटन है आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो आपको आपका यूपीआई पिन मांगता है। तो इस तरीके की आपको स्क्रीन दिखती है। यूपीआई पिन जब वो मांगता है आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखती है आपके फोन पर।
तो यहाँ पर जो अपन ने लास्ट सेशन में यूपीआई पिन बनाया था, आप वो डालते हैं, जो भी आपका 4 डिजिट का, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 आपने बनाया हो, तो आप यहाँ पर अपना 4 डिजिट का जो भी यूपीआई पिन है वो डालेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने यूपीआई पिन डाला, और जो नीचे आपका टिक मार्क है, आप उसको जब क्लिक करते हैं, जब आप उसको क्लिक करते हैं यूपीआई पिन डाल के, तो यहाँ पर इस तरीके की विंडो दिखती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो पेमेंट है 5 रुपए का, वो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। जब पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पर आपको एक टिक मार्क भी दिख जाता है और नीचे पेमेंट सक्सेसफुल भी लिखा हुआ आ जाता है, एंड किसको पेमेंट हुआ है, कौन से बैंक अकाउंट में हुआ है, वो भी आपको दिख जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पे करते हैं। इसमें किसी को भी कोई भी क्वेश्चन अभी तक? किसी को भी कोई भी क्वेश्चन, क्यूआर कोड पेमेंट कैसे करते हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने अभी 5 रुपीज पेमेंट करा है। अब आप इसको अगर शेयर करना चाहते हैं, अगर आप ये दिखाना किसी को चाहते हैं कि मैंने पेमेंट कर दिया है, तो उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। तो यहीं पे आपको ऊपर शेयर का ऑप्शन दिख रहा है लिखा हुआ। जब आप पेमेंट कर देंगे एक बार, तो यहाँ पर आप शेयर पे जब जाएंगे, तो आप यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं उसको। सेकंड, हाँ, तो आप व्हाट्सएप पर उसका एक स्क्रीनशॉट शेयर भी कर पाएंगे। इस तरीके से ये तो हुई क्यूआर कोड की बात। ये आप शॉप्स पर और दूसरी दुकानों पर, आपकी किराने की दुकान हो गई या बड़े आप मॉल गए, वहां पर अगर आपको पेमेंट करना हो तो आप वहां पे भी ये कर सकते हैं। अब हर जगह पेटीएम क्यूआर कोड्स आपको दिख जाते हैं, अलग अलग शॉप के अलग अलग, एंड आप वहां जाकर पेटीएम पर पे कर सकते हैं। तो ये हुआ क्यूआर कोड पे करना। इसी तरीके से आप अगर किसी को उसके फोन नंबर से पे करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब तो यहाँ पर जैसे हमने क्यूआर कोड से पेमेंट करा, अब हम देखते हैं कि किसी का फोन नंबर डाल के आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो आपने जैसे आपने पूछा कि पेटीएम का आपका नंबर बताएं, तो जैसे आप कहीं शॉप पे गए या कोई आपका फ्रेंड है, उसको आपको पेमेंट करना हो, तो आप उनसे पेटीएम का नंबर पूछते हैं। जो भी नंबर है वो आप डालकर यहाँ पे करते हैं। तो वो कैसे करते हैं हम वो भी देखते हैं अब। तो जैसे ही वो पे का जो आपको ऑप्शन है होम स्क्रीन पर, जब आप उस पर क्लिक करते हैं, तो क्यूआर कोड के जस्ट नीचे आपको एंटर मोबाइल नंबर दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये एंटर मोबाइल नंबर पे आप जब क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके की विंडो यहाँ पे दिखती है आपको। तो क्या आप अपनी स्क्रीन पर ये देख पा रहे हैं? एक बार हमें प्लीज बताएं। चैट बॉक्स पे भी आप बता सकते हैं, और रिएक्शन भी दे सकते हैं थम्स अप का, तो हमें समझ आएगा कि आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं। हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स मिला है, बाकी लोग भी एक बार प्लीज बताएं। पार्थ अंकल का भी आ गया है रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर जैसे वापस से मैं बताता हूँ, पे आप गए और यहाँ पे एंटर मोबाइल नंबर पे आपने जब क्लिक करा, तो यहाँ पे इस तरीके की विंडो खुलती है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आंटी का भी मैसेज आ गया है, राइट। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंटर मोबाइल नंबर लिखा है और नीचे कीपैड दिया हुआ है। तो अब आपको नंबर पूछना है, आप जिसको भी पे करना चाहते हैं आप उसका बस नंबर पूछें। यहाँ पर आप उसका नंबर डालें। यहाँ पे जैसे मैंने ये नंबर डाला,
तो ये मेरा नंबर मैंने यहाँ पे डाला। तो अगर वो नंबर आपके कॉन्टैक्ट्स में है तो वो उसका नाम भी दिखेगा। अगर कोई दूसरा नंबर है तो आप उसको सर्च कर लेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे दबाया तो यहाँ पर पे का ऑप्शन मिल रहा है। इसी तरीके से अगर आपको आपके फोन में उनका नंबर सेव्ड हो तो आप वैसे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको जैसे यहाँ पे एंटर मोबाइल नंबर दिख रहा है, उसके बगल में एक छोटा सा आपको कॉन्टैक्ट्स का आइकन बना हुआ दिख रहा होगा राइट में। तो आप जब उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट खुल जाती है। जो आपके फोन के कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी लिस्ट खुल जाती है। तो यहाँ पर ये सारे कॉन्टैक्ट्स आपको दिख रहे होंगे। तो अगर इनमें से आपको किसी को पेमेंट करना हो तो आप उनको भी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे किसी को भी आप पे करना चाहें आप उनको भी पे कर सकते हैं आपके कॉन्टैक्ट्स लिस्ट से। तो उनका भी आप इस तरीके से नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें किसी को भी कुछ भी डाउट, आप क्या ये अपने स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट्स लिस्ट खोल पाए? यहाँ पे आप अगर सर्च करना चाहते हैं उनका नाम तो आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे ये सर्च करा, इस तरीके से अगर मेरा नाम मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मेरा नाम आ गया, मैंने इस पे सिलेक्ट कर लिया तो इस तरीके की यहाँ पे विंडो खुल गई। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप फिर से वही पे पे गए तो उसी तरीके की यहाँ पे विंडो खुलेगी। जैसे हमने क्यूआर कोड के लिए देखा उसी तरीके से यहाँ पर आपने नंबर जब डाला तो ये विंडो खुली। अब आप यहाँ पर सेम वही प्रोसीजर है, यहाँ पे आप अपना अमाउंट डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप जो भी बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें और जैसे हमने बताया पे पे दबाकर यूपीआई पिन डालकर आप पेमेंट उनको कर सकते हैं। तो मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आपका अगर घर पे किसी का भी पेटीएम का अकाउंट हो तो आप उनको एक बार उनका नंबर डाल के, उनका मोबाइल नंबर डाल के एक बार जो भी अमाउंट है 1-2 रुपए एक बार ट्रांसफर करके देखें ताकि आपको आसान लगे ये। तो साथ ही में आप ये करके हमें बताएं कि क्या आप ये कर पाए। एक बार आप 1-2 रुपए पेमेंट करके देखेंगे मोबाइल नंबर डाल के तो आपको ज्यादा समझ आएगा कैसे पेमेंट होता है। मैं क्या ये फिर से एक बार प्रोसीजर बताऊं पूरा? एक बार आप प्लीज बताएं मुझे, क्या मैं वापस से एक बार समझाऊं कैसे पेमेंट करना है? आप लोग एक बार पेमेंट जब कर लें तो आप एक बार हमें चैट बॉक्स पे बता दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए कि आप लोग मोबाइल नंबर टाइप करके पेमेंट कर पाए हैं। यहाँ पे हमें एक रिस्पांस मिला है, बाकी लोग भी हमें प्लीज बताएं। अगर कहीं भी आप अटकते हैं कोई भी स्टेप पर तो आप पूछ सकते हैं। जिस तरीके से हमने क्यूआर कोड स्कैन करा था उसी तरीके से आप बस मोबाइल नंबर डाल के, प्रोसीजर सब कुछ सेम है, बस उस पर अमाउंट डालेंगे और अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करके पे पे जब जाएंगे तो वो यूपीआई पिन मांगेगा आपसे। जो भी आपका यूपीआई पिन होगा आप उसको डालकर जब जो टिक मार्क है उस पर प्रेस करेंगे तो आपका जो मनी है वो ट्रांसफर हो जाएगा जिसका भी आपने नंबर डाला था उनके अकाउंट में। तो इस तरीके से पेटीएम पर अब आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह भी डालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर आपको पता हो आपके शॉप पे
जो भी वेंडर हो उनका, या आपके घर पे किसी को आपको पैसे भेजने हो तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि मोबाइल नंबर और क्यूआर कोड से कैसे पेमेंट करते हैं। अब हम एक बार देखते हैं कि अगर आपको अकाउंट डिटेल्स दी हो किसी ने, आपको बैंक ट्रांसफर करना हो, तो आप बैंक टू बैंक कैसे ट्रांसफर करते हैं वो भी हम जानते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी ने अकाउंट डिटेल्स दी हो और उसका पेटीएम का अकाउंट नहीं हो, तो भी आप पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं दूसरों को। आपका पेटीएम अकाउंट जो है उससे आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर कैसे करते हैं हम वो एक बार देखते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा होगा, आपकी ये जो मेन स्क्रीन है, होम पेज है जो पेटीएम का, उसमें पे के ही राइट में जो मिडिल बटन है उसमें लिखा है सेंड मनी टू बैंक अकाउंट। सेंड मनी टू बैंक अकाउंट मतलब जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको पता है, आप उनको मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो सेंड मनी टू बैंक अकाउंट के लिए आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, टू योर ओन अकाउंट, टू मोबाइल नंबर, टू बैंक अकाउंट और टू यूपीआई आईडी। तो आप यहाँ पर टू ओन अकाउंट से तो हो गया कि आपके खुद के अकाउंट में आपको एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में ट्रांसफर करने हो तो वो भी कर सकते हैं। फिर टू मोबाइल नंबर है, तो हमने अभी जस्ट देखा कि मोबाइल नंबर टाइप करके हम कैसे पेमेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि टू जो बैंक अकाउंट का जो ऑप्शन है, टू बैंक अकाउंट का, वो कैसे यूज करते हैं। तो जब आप टू बैंक अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की यहाँ पे आपको विंडो दिखेगी। तो क्या आप लोग ये अपनी स्क्रीन पर ये विंडो देख पा रहे हैं? एक बार प्लीज बताएं। जब आप यहाँ पर सेंड मनी टू बैंक अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पर ये होम पेज पे सेंड मनी टू बैंक अकाउंट का जो ऑप्शन है, आप जब इस पर जाएंगे तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट पे आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको इस तरीके की विंडो बनी हुई दिखेगी। तो आप एक बार प्लीज बताएं कि आप क्या ये देख पा रहे हैं। आशा आंटी, पार्थ अंकल, राजश्री आंटी, क्या आप ये देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर? राइट। तो यहाँ पर जैसे सेंड मनी टू बैंक अकाउंट है और नीचे बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने के आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपका जो बैंक अकाउंट जिसको पे करना है वो इस लिस्ट में नहीं है। अगर इस लिस्ट में है तो आप डायरेक्टली उस पे सिलेक्ट कर ले। जैसे अगर एसबीआई का अकाउंट है तो आप एसबीआई पे चले जाएं। इसी तरीके से अगर एक्सिस बैंक है तो आप यहाँ पे चले जाएं। बट अगर कोई ऐसा बैंक है जो इसमें लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ पर व्यू ऑल बैंक्स पे भी जा सकते हैं और यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट जो भी जिसको भी पेमेंट करना चाहते हैं वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे सारे बैंक अकाउंट्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी, जो सारे बैंक्स हैं उनकी लिस्ट, इतने जो भी बैंक्स हैं। अगर कोई बैंक मेन वहाँ पे नहीं दिखता है तो आप यहाँ पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को जो जहाँ पे पेमेंट करना है उनका अकाउंट एक्सिस बैंक में है, तो यहाँ पे मैंने एक्सिस बैंक जब सिलेक्ट करा तो यहाँ पर अकाउंट से रिलेटेड अब वो डिटेल्स मांगता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि आपको बैंक अकाउंट जब पैसे भेजने होते हैं तो सबसे पहले तो बैंक अकाउंट नंबर, जो आपका अकाउंट नंबर है, वो आप यहाँ पर डालते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो मांगता है री एंटर अकाउंट नंबर। तो जो अकाउंट नंबर है आप फिर से एक बार उसको डालते हैं यहाँ पर। फिर आईएफएससी कोड, तो हर अकाउंट में आपको एक आईएफएससी कोड भी मिलता है। तो आईएफएससी कोड जो भी है वो आप यहाँ पर डालेंगे और लास्ट में जो अकाउंट होल्डर का नाम है उनका नाम आप यहाँ पे डालेंगे। तो अगर वो किसी इंडिविजुअल का है तो आप उनका नाम डालेंगे। अगर वो अकाउंट कंपनी का है
तो आप कंपनी का यहाँ पे नाम डालेंगे, जिसके नाम से भी अकाउंट है आप उनका यहाँ पर नाम डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अकाउंट नंबर हमने डाला, फिर से हमने उसको री एंटर करा अकाउंट नंबर को ही, फिर IFSC कोड जो होता है बैंक अकाउंट का, जो IFSC कोड है वो हम यहाँ पर डालेंगे, और एंड में जो अकाउंट होल्डर का नेम है, तो वो नेम कंपनी का भी हो सकता है या किसी इंसान का भी हो सकता है, जो भी है आप यहाँ पर डाल के जब प्रोसीड पे जाते हैं तो फिर से वही UPI की आपको विंडो दिखती है। पहले तो आप अपना अमाउंट डालते हैं, अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करते हैं, और फिर से वही प्रोसीजर है, सेम टू सेम जैसे हमने देखा पहले का, वही प्रोसीजर आप फॉलो करके UPI पिन डाल के बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से किसी और के बैंक अकाउंट में। इस तरीके से बैंक टू बैंक ट्रांसफर करने हो आपको तो वो भी आप पेटीएम पर कर सकते हैं। इसमें किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से एक बार बताऊं तो मैं वो भी बता देता हूं, तो एक बार प्लीज हमें बताएं। क्या ये सबको क्लियर है, बैंक से बैंक ट्रांसफर कैसे करते हैं? अंजू आंटी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो अभी बस ज्वाइन। बाकी किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि ये भी एक बहुत आसान तरीका हो गया बैंक टू बैंक ट्रांसफर करने का। तो अगर आपको बैंक डिटेल्स दी हो किसी ने तो आप पेटीएम यूज करके उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत इजी हो जाता है, फोन पे ही आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेंड मनी टू अ न्यू बैंक अकाउंट, आप अपना मनी बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। तो ये था बैंक अकाउंट ट्रांसफर कैसे करते हैं उसका प्रोसीजर। तो अभी हमने देख लिया है कि अगर पेमेंट करना हो आपको तो आप QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं जो दुकानों पर आपको दिखता है, और उसके बाद अगर आपको किसी का मोबाइल नंबर पता हो पेटीएम पे तो आप अपने मोबाइल नंबर उस पर डालेंगे, जिसको भी ट्रांसफर करना चाहते हैं उनका मोबाइल नंबर डालकर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और तीसरी तरीके से हमने अब देखा कि अगर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स पता हो, अकाउंट नंबर, उनका नाम और IFSC कोड, तो आप बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर कर सकते हैं पेटीएम पर। एक बार आप सब लोग माइक एक बार म्यूट कर लें, किसी का माइक शायद चालू है। तो यहाँ पर जैसे हमने ये 3 चीजें देख ली, एक लास्ट चीज भी है जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जब आप सेंड मनी टू बैंक अकाउंट पे जब जाते हैं पेटीएम पर, तो एक आपको कोने में टू UPI ID दिख रहा होगा। तो UPI ID अगर आपको पता हो किसी की तो आप वो डालकर भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये UPI ID कैसे ढूंढे, अगर खुद की UPI ID ढूंढनी हो तो वो कैसे पता चलेगी कि मेरी UPI ID क्या है, तो वो भी हम एक बार देखते हैं। तो ये जैसे हमारा होम पेज है पेटीएम का। अब अगर ऊपर जो ब्लू बटन है, जो ऊपर आपको एक छोटा सा ब्लू बटन दिख रहा होगा बना हुआ, आप जब उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ आता है और उसी के नीचे UPI ID दिख रही होगी। तो ये आपकी UPI ID है। तो अगर किसी ने आपको UPI ID भेजी हो तो आप उनका UPI ID डाल सकते हैं। अगर आपको किसी को UPI ID भेजनी हो तो आप यहाँ पर जाकर अपनी UPI ID शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने शेयर पे दबाया तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे या किसी और ऐप पे अगर शेयर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं UPI ID अपनी। तो यहाँ पर जैसे हम गए एंड UPI ID जो टू UPI ID है वहां पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखता है एंटर UPI ID। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर UPI ID जो जिसने भी आपको भेजी हो उनका आप यहाँ पे UPI ID डालेंगे एंड बाकी प्रोसीजर सब कुछ सेम है।
तो बाकी जो आगे का प्रोसीजर है वो तो बिल्कुल सेम होता है। यहाँ पे बस यूपीआई आईडी डाल दी मैंने, फॉर एग्जांपल ये यूपीआई आईडी मुझे पता है। सेकंड, हाँ, तो यहाँ पे जैसे मैंने यूपीआई आईडी डाली तो यहाँ पर उनका नाम खुल गया। बस मैं यहाँ पे 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 जाऊंगा और अब इस तरीके से जैसे मैंने पहले बताया कि आप यहाँ पर बस अमाउंट डालें अपना। यहाँ पर आप अपना अकाउंट जो भी जिससे भी ट्रांसफर करना चाहते हैं पैसे आप वो डालें, एंड पे पे जब जाएंगे तो यहाँ पर वही यूपीआई पिन मांगता है जो हमने लास्ट सेशन में बनाई, तो यूपीआई पिन डालकर आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आगे का प्रोसीजर है, एक बार आपने नंबर डाल दिया या क्यूआर कोड स्कैन कर लिया या बैंक अकाउंट की डिटेल्स डाल दी, यूपीआई आईडी डाल दी, किसी भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं, आप उन वो डिटेल्स डालने के बाद में जो आगे का प्रोसीजर है वो सब में सेम है। आपने अमाउंट डाला, आपका बैंक अकाउंट सिलेक्ट करा, और जब आप पे पे गए तो वो आपका यूपीआई पिन मांगता है। तो यूपीआई पिन हमने जैसे लास्ट सेशन में सेट कर ली थी, बस वो यूपीआई पिन डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं दूसरों को। तो इस तरीके से आप यहाँ पर दूसरों को पे कर सकते हैं उनका नंबर से, क्यूआर कोड से, उनके बैंक अकाउंट डिटेल से या यूपीआई आईडी से। तो ये पेटीएम पर पेमेंट्स का जो था ये अभी हमने देखा। इसमें अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछे। अगर आप ये खुद ट्राई करना चाहते हैं तो वो खुद भी ट्राई करके देखें एक बार। 2 मिनट का हम ब्रेक ले लेते हैं। आप खुद भी अगर किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो आप खुद से ट्राई करके देखें। आप कहीं भी कोई भी स्टेप पर आप अगर अटकते हैं तो आप तुरंत पूछिए, ताकि आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाए कि कैसे पेमेंट करते हैं। आप लोग को क्लियर तो है ना सारे स्टेप्स जो हमने अभी बताए? क्या वो क्लियर है या थोड़े से आपको टफ लग रहे हैं वो फोन पे जब आप यूज कर रहे हैं? तो हम फिर से एक बार समझाते हैं, अगर किसी को भी कुछ भी दिक्कत आ रही हो। एक बार आप खुद ट्राई करके देखें। आपका मोबाइल नंबर किसी का अगर पता हो, आपके घर पे कोई पेटीएम यूज करता हो, तो आप उनसे एक बार उनका मोबाइल नंबर मांग सकते हैं। या अगर आपके आसपास कोई नहीं है, अगर आप 1-2 रुपए ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे भी ट्रांसफर करके एक बार चेक कर सकते हैं। तो अगर वो भी है तो मैं एक बार आपको लिख देता हूँ। थैंक यू ग्रेसिल आंटी, आपका मैसेज मैंने देखा। तो आप क्या ट्रांसफर कर पाए अभी पेटीएम पे? हमने जैसे आपको बताया, आपने क्या एक बार ट्राई करके देखा? मैं एक बार चैट बॉक्स में मेरा नंबर भी लिख देता हूँ, तो अगर आपको 1-2 रुपए ट्रांसफर करके देखने हैं तो आप इस नंबर पे ट्रांसफर करके देख सकते हैं। एक सेकंड। बाकी लोग भी एक बार हमें प्लीज बताएं। अर्चना आंटी, बाकी पार्थ अंकल और राजश्री आंटी, हमें एक बार बताएं कि क्या आप पेमेंट कर पाए पेटीएम पर। अगर कहीं पे भी आप अटक रहे हैं तो पूछ सकते हैं। पार्थ अंकल का हमें मैसेज मिल गया, तो पार्थ अंकल आई थिंक ट्रांसफर कर पाए हैं पेटीएम पर। बाकी लोग भी एक बार प्लीज बताएं। जो लोग बाद में जुड़े हैं सेशन में, तो उनको मैं बता देता हूँ कि आज अभी तक हमने एक तो सिक्योरिटी शील्ड लगाना देखा है। तो पेटीएम पर अगर आपको पासवर्ड लगाना हो, पिन लगाना हो, या कोई भी टाइप का आपको
सिक्योरिटी लगानी हो पेटीएम के ऐप पर ताकि दूसरे लोग यूज ना कर सकें आपके फोन पे, तो वो कैसे लगाते हैं हमने वो देखा था। एंड उसके बाद में हम किस तरीके से पेमेंट्स करते हैं पेटीएम पर हमने वो देखा। तो पेटीएम करने के 4 तरीके देखे हमने, क्यूआर कोड से, मोबाइल नंबर अगर आपको पता हो तो मोबाइल नंबर से, और अगर आपको बैंक से ट्रांसफर करना है दूसरे बैंक में तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर, हमने वो जाना। और लास्ट में यूपीआई आईडी के बारे में हमने देखा कि यूपीआई आईडी अगर पता हो तो कैसे पेमेंट करना है। राइट, तो आई थिंक सब लोगों को क्लियर होगा कि कैसे पेमेंट करा जाता है पेटीएम पर। एंड अगर ये पेटीएम पर आप पेमेंट कर देते हैं एंड अगर आप इसकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि भाई मैंने कहाँ कहाँ पेमेंट करे, मुझे कहाँ कहाँ से पेमेंट मिले पेटीएम पर, तो आप उसकी हिस्ट्री भी सारी देख सकते हैं। वो हिस्ट्री कैसे देखते हैं अब हम वो देखते हैं। रिद्धिमा आप प्लीज बताएं एक बार। हाँ, तो आपको ये पेटीएम का मेन पेज दिख रहा होगा, उसी पे एक माय पेटीएम का ऑप्शन लिखा है, उसके नीचे एक बैलेंस एंड हिस्ट्री करके ऑप्शन है। तो जब आप उस पर दबाएंगे तो आपको यहाँ पे एक अकाउंट्स के नीचे पेटीएम बैलेंस दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो पेटीएम वॉलेट है उसमें कितना बैलेंस है। जैसे यहाँ पे 40 रुपीज दिखा रहा है, मतलब हमारे पेटीएम वॉलेट में 40 रुपीज बैलेंस है। उसी के नीचे आपको ये बैंक्स भी दिख रहे होंगे, बैंक्स और उसकी डिटेल्स। तो आप बैंक में भी जितना भी बैलेंस है आप वो भी चेक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर बैंक पर दबा के। और जब आप नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक पेमेंट हिस्ट्री आ रही है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको किस किस ने पेमेंट करा है, या आपने भी अगर किसी को पेमेंट करा हो तो आपने कितना अमाउंट पे करा है, किस डेट पर पे करा है, किस टाइम पर पे करा है। आप ये सब यहाँ से देख सकते हैं। तो एक बार फिर से बताएं रिद्धिमा कि मेन पेज पे हम गए, उसके बाद हम वापस से एक बार देखते हैं कि आपको अगर हिस्ट्री देखनी हो तो हम कैसे देखते हैं। हाँ, तो मेन पेज पर गए, फिर माय पेटीएम एक ऑप्शन आ रहा है, उसके नीचे एक बैलेंस एंड हिस्ट्री का ऑप्शन होगा। तो जब आप उस पर दबाएंगे तो आपका ये पेज खुलेगा। फिर आपको ये जो अकाउंट्स लिखा आ रहा है उसी के नीचे एक ये पेटीएम बैलेंस दिखेगा। तो पेटीएम बैलेंस मतलब कि आपके पेटीएम वॉलेट में जो भी बैलेंस होगा वो आपको यहाँ दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पेटीएम के वॉलेट में 40 रुपीज है बैलेंस। उसी के नीचे आपको ये अलग अलग बैंक्स दिख रहे होंगे, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक। तो आपने जो भी बैंक अकाउंट्स लिंक करे होंगे आप उनका भी बैलेंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप सिंपली उस बैंक के नेम पर दबाएंगे और आपको आपके बैंक अकाउंट का भी बैलेंस दिख जाएगा। फिर जब आप और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे की पेमेंट हिस्ट्री दिख रही होगी। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि आपने पेटीएम के थ्रू किस किस को पे करा है या किसने आपको पे करा है। आप यहाँ से कितना अमाउंट पे हुआ है, किस डेट पर हुआ है और किस टाइम पर हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर जैसे रिद्धिमा ने बताया कि अगर आपको कहीं से पेमेंट मिला हो तो वो यहाँ पे प्लस में दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे 100 रुपीज हमें मिले तो प्लस 100 दिख रहा है, और अगर आपने किसी को पेमेंट करा है तो वो माइनस में दिख रहा है आपको। एक सेकंड में देखता हूँ। जी आंटी, मुझे आपका 11 रुपीज का पेमेंट यहाँ पर मिला। 11 रुपीज आपने पे करे हैं। यस, तो आपने मतलब पेटीएम पर पेमेंट कैसे करते हैं वो जान लिया है एंड सक्सेसफुली मुझे यहाँ पे मिल गया है। तो हम जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर आप अपनी हिस्ट्री देख सकते हैं। खुद के फोन पे आप जाकर ये भी देख सकते हैं कि लास्ट मंथ में मैंने कितना पेमेंट करा और कहाँ कहाँ से मुझे पेमेंट मिला। तो आप यहाँ पर सारी चीज़ों का एक इजी तरीके से अकाउंट देख सकते हैं अगर आप पेटीएम
पे यूज करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं शॉप्स पर वगैरह वगैरह पे। तो यहाँ पर हिस्ट्री भी आप देख पा रहे हैं और इसी के साथ में आपके बैंक की बैलेंस और ये सब भी देख पा रहे हैं। जी, मुझे यहाँ पे आपका भी पेमेंट मिल गया। यहाँ पर और किसी ने भी अगर ट्राई करा हो तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे रिद्धिमा ने बताया कि आप अपनी बैलेंस एंड हिस्ट्री देख सकते हैं पेटीएम पर। इस तरीके से बैलेंस एंड हिस्ट्री से आप अपनी चीजों का ट्रैक रख सकते हैं एंड अपने ट्रांजैक्शंस, लास्ट ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। एंड अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो किसी को भी तो पूछ सकते हैं हमसे, कोई भी डाउट हो तो। रोहन, यस अंकल। सिक्योरिटी फीचर इसमें कोई फ्रॉड होने का चांस या सावधानी क्या रखनी चाहिए, ऐसा कुछ तो पिन वगैरह बताया आपने, पर अदरवाइज कोई मिस्टेक हो जाए तो कुछ है ऐसा कोई पॉइंट जो कि आप हाँ, तो बता जैसे अभी हमने देखा कि आप अपना एक पेटीएम का पिन रख सकते हैं। तो अगर आपका फोन फॉर एग्जांपल कहीं खुला रह गया या आपने किसी को दिया हो अपना फोन किसी काम से, तो पेटीएम का वो ऐप खोल सकता है। तो उसमें ऐप ही नहीं खुले उसके लिए आप यहाँ पे एक पिन रख सकते हैं, जैसे हमने देखा। और फिर हमने जैसे लास्ट सेशन में भी बताया था कि यूपीआई पिन जो होता है वो एक तरीके का पासवर्ड है, उससे ही आप दूसरों को पेमेंट कर पा रहे होंगे। जैसे हमने अभी देखा कि वो यूपीआई पिन डालकर ही आप पेमेंट्स करते हैं। तो वो बहुत याद रखना चाहिए कि वो यूपीआई पिन किसी को पता ना चले आप कहीं भी पेमेंट करते हैं। इसी के साथ में हमने जब देखा कि आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप जब नंबर डालते हैं तो नंबर डालने के बाद में नेम आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे नंबर मैंने कोई भी मोबाइल नंबर डाला तो यहाँ पर उसका नेम आ गया। तो फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का नंबर लिया हो और आपने उसका नंबर डाला, तो अगर उसका नेम कुछ और आता है लिखा हुआ, तो आप पूछ सकते हैं कि यार मैंने पेटीएम पर आपका नंबर डाला बट ये नाम तो किसी और का लिखा हुआ आ रहा है, तो ये क्या सही है? आप एक बार वो भी क्रॉस चेक कर सकते हैं ताकि वो किसी दूसरे को पेमेंट नहीं चले जाए। आपने हो सकता है कि यहाँ पर गलती से नंबर में आपके डालने में कोई गलती हो गई हो। जैसे यहाँ पर लास्ट में 4 था, मैंने गलती से यहाँ पे लास्ट में 5 डाल दिया, तो अब यहाँ पर उसको अगर पेमेंट चले गया कभी तो फिर हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आए आपको। तो आप एक बार यहाँ पर चेक कर सकते हैं जब आप नंबर डालें कि उसका नाम जो लिखा हुआ आ रहा है वो सही है, मतलब उसी पर्सन का नेम है या जो भी है। तो आप वो एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हैं सिक्योरिटी के हिसाब से कि किसी और को आपका पेमेंट नहीं चले जाए। आप राइट क्यूआर कोड भी जब स्कैन करते हैं तो क्यूआर कोड पे भी जो शॉप का नेम है या कोई और मतलब दुकान का है, किराने स्टोर का है, उसका नाम आपको लिखा हुआ दिखता है वहां पर। तो आप उनसे भी एक बार चेक कर सकते हैं कि भाई यही नाम है ना। वो जब एक बार हाँ कर दे तो आप अपना अमाउंट डाल के फिर आगे बढ़े। तो अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो उस तरीके से आप कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके राइट। और फिर अगर आपको देखना हो, जैसे आप बोल रहे हैं कि गलती से मैंने कहीं पे कर दिया हो, तो आप यहाँ पे जैसे हमने बताया बैलेंस एंड हिस्ट्री में जाके भी देख सकते हैं कि वो किसको पेमेंट हुआ है। एक बार पे हो गया, बंद हो गया ऐप, फिर आपको याद आया कि अरे यार मैंने तो शायद किसी और को पेमेंट कर, मैं देख लेता हूँ किसको करा। तो आप बैलेंस एंड हिस्ट्री पे जाकर भी देख सकते हैं कि लास्ट पेमेंट मैंने कितना अमाउंट का करा किसको। तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जाकर। फिर आप यहाँ पर जाकर और जानकारी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या टाइम था और कब क्या डेट थी। तो आप वो भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से सिक्योर तो है, मतलब पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ये पेटीएम में मतलब ऐसा कोई भी नंबर आप डालते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो सबकी डिटेल्स आपको दिखती है। तो आप वो बिल्कुल चेक करके पेमेंट करें। और आप जैसे जैसे 1-2 बार यूज कर लेंगे तो फिर आपको और इजी लगेगा ये करना। बराबर राइट। ये चाइनीज ऐप है क्या?
पेटीएम? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल इंडियन ऐप है। विजय शेखर शर्मा आई थिंक इनके सीईओ है पेटीएम का, तो अच्छा। उन्होंने ये ऐप, मतलब वो सीईओ हैं, तो इंडियन ऐप है ये। एंड बिल्कुल, मतलब कोई इसमें अभी तक तो मैंने जैसे यूज करा है तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई इस तरीके की। हाँ हाँ। हाँ, ओके। और बाकी क्रॉस चेक आप हमेशा करें एक बार पेमेंट करने से। फैसल आंटी का क्वेश्चन है कि जैसे आपने एक बार पेटीएम का पिन सेट कर लिया तो फिर क्या हम उसको चेंज कर पाते हैं? तो वो भी हम एक बार देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे सिक्योरिटी शील्ड यहाँ पे आपको दिख रही है कि योर अकाउंट इज नाउ प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर आप सेटिंग्स भी देख पा रहे होंगे नीचे। तो फॉर एग्जांपल आपको कभी याद नहीं रहा कि क्या पिन था, वैसे वही पिन होता है जो आपके फोन का पिन होता है, वही पिन होता है इसमें। तो फोन का पिन और जो आपका पेटीएम पिन है वो दोनों सेम ही होता है। और बेस्ट है कि अगर आपके फोन में फिंगरप्रिंट का ऑप्शन हो, फिंगरप्रिंट स्कैनर आजकल आता है फोन में, तो आप वो फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा लें। तो उनसे उससे बेस्ट ऑप्शन मतलब कोई रहेगा नहीं कि जब तक आपका फिंगरप्रिंट नहीं लगेगा तब तक ऐप ही नहीं खुलेगा। तो आप फिर भी अगर चेंज करना चाहते हैं उसको, तो यहाँ पर सेटिंग्स पे आप जाकर, अब जैसे सेटिंग्स में मैं गया तो मैं अपने फोन पर आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो स्क्रीन शेयरिंग में होता नहीं है। तो मैं एक बार उसको ऐसे दिखा देता हूँ। तो आपने जैसे सेटिंग्स पे गए तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स में ही नीचे मैनेज पेटीएम सिक्योरिटी शील्ड दिखता है। तो मैनेज पेटीएम सिक्योरिटी शील्ड पे जाकर आप यहाँ पर इस तरीके का आपको दिख रहा है एक्टिवेट पेटीएम सिक्योरिटी शील्ड टू इंश्योर नो वन कैन एक्सेस। अब इसको ऑफ कर दें तो यहाँ पर उसको ऑफ करके आप चेंज कर सकते हैं। वापस से जब एक्टिवेट करने जाएंगे तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। वो भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में प्रॉपर्ली समझा दूंगा कि कैसे करते हैं। उसका मैं फोटो रख लूंगा अपने पास ताकि मैं इजीली समझा सकूं। बाकी और भी किसी को भी कोई भी क्वेश्चन? अंजू आंटी का आया था मैसेज मेरे पास, एक बार मैं उनका भी देखता हूँ पेमेंट क्या मुझे मिला है। उन्होंने भी एक बार ट्राई करा था, देख लेता हूँ। हाँ, आपने 5 रुपीज ट्रांसफर करे थे आंटी, तो मुझे मिल गए 5 रुपीज। राइट। तो आज हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या कवर करा एक बार फिर से। एंड अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हमारे ग्रुप पर तो बिल्कुल पूछ ही सकता है। एंड अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ग्रुप पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी बताएं कैसा लगा आपको सेशन, ताकि दूसरों को भी लगे कि हाँ हमने अच्छा सेशन लिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले तो हमने आज सिक्योरिटी शील्ड कैसे एक्टिवेट करते हैं वो देखा। तो सिक्योरिटी शील्ड एक्टिवेट मतलब कोई पासवर्ड या पिन या आपको कोई पैटर्न अगर आपके पेटीएम पे लगाना हो तो वो कैसे लगाते हैं, हमने वो जाना। फिर हमने पेमेंट कैसे करते हैं पेटीएम पर वो देखा। तो पेमेंट करने के लिए आप 4 मोड्स का यूज कर सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, किसी का अगर आपको अकाउंट डिटेल्स पता हो किसी की तो आप बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर कर सकते हैं अकाउंट डिटेल्स डालकर। एंड आखिरी में यूपीआई आईडी जो होती है आप वो डालकर भी पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट प्रोसीजर सबका सेम होता है, बस जो तरीका है किसी में नंबर डाल दिया, किसी में स्कैन कर लिया, बस वो चेंज होता है। बाकी पेमेंट का जो आगे का प्रोसीजर है वो कर सकते हैं। इसमें एक बात आपको नोट करनी है कि आप अगर पेटीएम वॉलेट से पे करते हैं, मतलब बैंक अकाउंट से नहीं, पेटीएम वॉलेट से अगर पे करते हैं तो उसकी लिमिट कुछ 25,000 रुपीज होती है। तो आप उससे ज्यादा बड़ा पेमेंट शायद नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप दूसरों को पेमेंट अपने बैंक अकाउंट से करना चाहें बैंक अकाउंट से कर सकते हैं। और अगर आप
अपने पेटीएम वॉलेट से करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो पेटीएम वॉलेट कैसे यूज करते हैं हम आगे के सेशंस में देखेंगे। एंड फिर लास्ट में हमने देखा कि पेमेंट हिस्ट्री अगर आपको देखनी हो, आपकी बैलेंस कितना बचा है और किस किस को कब कब हमने मनी ट्रांसफर करा, या हमने अगर कोई मनी रिसीव करा तो कैसे रिसीव करा, तो वो हम कैसे देखते हैं, वो हमने वो भी जाना था। तो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन एंड आई होप कि आपको ये थोड़ा सा इजी लगा हो, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है पेटीएम यूज करना, बट आप जैसे जैसे उसको यूज करेंगे आपको वो इजी लगने लगेगा। और साथ में आप जब यूज करते हैं पेटीएम को तो साथ में आपको कई ऑफर्स, कैशबैक्स भी मिलते हैं जिनका फायदा उठा सकते हैं। तो हम वो भी जानेंगे अगले सेशंस में। तो हमें प्लीज बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। एंड थैंक यू वंस अगेन। क्या फास्टैग पे भी लेंगे आप अगले सेशन में? हाँ, हम फास्टैग भी इसमें, अब जैसे गाड़ियों में भी आजकल फास्टैग जरूरी हो गया है, तो आप पेटीएम पर अपनी गाड़ियों का फास्टैग भी बुलवा सकते हैं। तो हम आगे के सेशंस में वो भी देखेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू ऑल एंड प्लीज हमें बताइएगा ग्रुप पर कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू वंस अगेन, गुड नाइट।